Uh, yeah. Uh, yeah. Hello everyone, welcome back. I'm Jaybird and you're watching SG Trader. आज के इस वीडियो में मैं कवर करूंगा ऑप्शन चेन को हम कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं जो एग्जांपल लूंगा वो कल का लूंगा, क्योंकि जो मैंने कल अपडेट किया था मेरे ग्रुप में और फिर वहां पे कैसे ट्रेड किया था वो मैं यहाँ पे शेयर करूंगा। तो वहाँ पे आपको एक आइडिया होगा कि जब नॉर्मल मार्केट, जब लाइव मार्केट चल रहा है तो आपको वहाँ पे कैसे एडजस्टमेंट करना पड़ता है और आपको कौन से स्ट्राइक के हिसाब से ट्रेड करना है। दोस्तों अभी आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। तो यहाँ पे मैंने क्या देखा था कि जब एक दिन पहले का डेटा देखा था तब 41,500 पे मुझे यहाँ पे दोनों साइड का डेटा क्रिएट होता हुआ दिख रहा था। तो हम क्या करेंगे, पहले हिस्टोरिकल यहाँ पे जाके ये डेट मैं चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे मुझे डेटा चाहिए 16 का और मैं 16 का यहाँ पे कर देता हूँ। तो जब यहाँ पे देखेंगे तो 41,500 ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम कर रहा था और जब मार्केट ओपन हुआ था तब 41,500 के आसपास था। तो वहाँ पे क्या था कि ये जो लेवल है 17 लाख वो भी यहाँ पे था और ऊपर रेजिस्टेंस काफ़ी दूर था। तो सेकंड रेजिस्टेंस के हिसाब से मैंने यहाँ पे ये चूज़ किया था कि 41,500 को हम यहाँ पे एक स्ट्रेडल बनाएंगे। तो पहले यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट पूरा उस हिसाब से ही चल रहा था। मार्केट ओपन होने के बाद में आप देखोगे तो इसी रेंज के अंदर वो यहाँ पे फंसा रहा था। तो हमारा यहाँ पे स्ट्रेडल ओपन था। फिर एक पॉइंट आया था जहाँ पे लग रहा था कि नहीं अभी यहाँ पे एक मूव आ सकता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया था, मेरे ग्रुप में बोला कि आपको 41,500 का जो पुट है उसमें आपको स्टॉप लॉस रखना है, कॉल में नहीं रखना है। और बायर को 41,500 का जो पुट है वहाँ पे पैसा मिलेगा। तो उसमें मैंने कैसे नोटिस किया था, फिर यहाँ पे ये तो रख रहे हैं, हम इसको वापस अभी लेटेस्ट कर देते हैं। तो लेटेस्ट में तो अभी यहाँ पे 22 लाख है। तो जब OI में रीड कर रहा था तो ये 41,500 का स्टार्टिंग से यहाँ पे है। तो पहले यहाँ पे पूरा न्यूट्रल डेटा था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। आप देखोगे तो दोनों साइड OI यहाँ पे इंक्रीज हो रहा था, यानी कि स्ट्रेडल बन रहा था। फिर जब जाके यहाँ से एक यहाँ पे इंक्रीज होना चालू हुआ ये लेवल के आसपास, यानी करीबन 11.5 के आसपास था। तो यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था कंपेयर टू यहाँ फिर क्या होगा, इस लेवल से कम होना चालू हो गया। 273 जो लो लगाया था उसके बाद इसने लो लगाना बंद कर दिया था, यानी कि यहाँ पे अब फिर जो है नया लो नहीं बन रहा है, यानी कि पुट यहाँ से ऊपर जाएगा यानी मार्केट नीचे जाएगा। ऑपोजिट क्या हो रहा था कि जो इसका कॉल का जो प्राइस था वो लोअर लो बनाता जा रहा था। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन था कि हाँ नीचे एक ब्रेकडाउन हो सकता है, जो आपको चार्ट में भी दिख रहा था कि हाँ ये कंसोलिडेशन हो रहा है, प्रीवियसली सपोर्ट है। तो इसके नीचे जो 240 है, मैंने पहले आपको शॉर्ट बताया था 240, 340 के नीचे वीक है, 240 के नीचे ब्रेकडाउन था। उसी हिसाब से हमें यहाँ पे डेटा में भी दिख रहा था, ये जो डेटा है यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा था। फिर और क्या करा मैंने, क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मार्केट को थोड़ा लंबा गिरना होता है तो वो क्या करेगा, इन द मनी स्ट्राइक पे जाके पोजीशन क्रिएट करना चालू करेगा। तो जो भी बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो छोटे चिंदी चोर नहीं होते कि 10 रुपये या 20 रुपये वाला सेल करके बैठे। वो टारगेट करेंगे 400 से 500 पॉइंट का लेने का, इंस्टेड ऑफ वो जो 10-15 रुपये लेने का। तो फिर मैंने क्या किया, यहाँ पे जाके चेंज कर दिया मेरा स्ट्राइक। मैंने इसको इन द मनी 41,200 लिया और इसको मैंने 41,700 कर दिया। तो इन द मनी में मुझे यहाँ पे क्या देखने को मिला कि यहाँ पे जो ये OI है बहुत ही कम बढ़ रहा है, जबकि ऑपोजिट देखेंगे तो स्टार्टिंग से ही यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप जो स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर इंक्रीज हो रहा था वो रैपिडली यहाँ पे हो रहा था। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज चालू हुआ वो 11 बजे के बाद में, यहाँ पे देखेंगे 11:35। तो ये 11:35 का है चार्ट, तो वहाँ पे आप बैंक में जाके देखोगे तो इसी लेवल के आसपास आप देखोगे ज़्यादा शॉर्ट बनना चालू हो चुका था। और फिर यहाँ पे ये लेवल पे 12 के आसपास ब्रेकडाउन हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो 12 के आसपास आपका ये जो स्पाइक है आप देखोगे 15 से लेके कैसे यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो आपका जब प्राइस यहाँ पे OI बिल्डअप हो रहा था यानी फ्रेश शॉर्ट बन रहा था, आपका फ्रेश लो भी यहाँ पे कॉल की साइड बन रहा था। 393 से आप देखोगे तो यहाँ पे जब OI उसके पीक पे था तब उसका प्राइस था यहाँ पे करीबन लो लगाया था 242।
जबकि यहाँ पे हाई था 360, करीबन 110 पॉइंट का यहाँ पे फ्राइडे को मिलना बहुत ही अच्छा होता है। तो ये इस हिसाब से वहाँ पे शॉर्ट बना। जो मेरा यहाँ पे बाय का दिया था वो था 41,500 का जो पुट था, वो इस लेवल के आसपास आप देखोगे जहाँ पे हमने एग्जिट किया था, जो हमारा शॉर्ट था इस लेवल के आसपास। मैंने उनको बोला था स्टार्टिंग में कि यहाँ पे आपको एक बार एग्जिट कर जाना है, क्योंकि यहाँ पे एक आपको ब्रेकआउट मिल सकता है। तो इस लेवल पे ब्रेकआउट था। 480 हमारा पहला टारगेट था। उसके बाद में कंसोलिडेट किया, फिर से इसने जो हाई लगाया वहाँ पे काफ़ी अच्छा सा मार्केट ने ये देखोगे हाई लगाया 690 के आसपास गया हुआ है। तो वन साइड पुट में काफ़ी अच्छा सा कल एक मूव आया था। तो आपको यहाँ पे क्या एक नोटिस और करना है कि ओआई यहाँ पे कम हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे जो शॉर्ट है वो कवर हो रहे हैं। तो पुट साइड जो शॉर्ट थे वो ट्रैप थे वो कवर हुए और प्राइस को ऊपर लेके गए। उसी चीज़ हमने कहाँ देखी, यहाँ पे। अब आप देखो 41,500 यहाँ पे उस दिन जो था उसमें से यहाँ पे शॉर्ट कवर हुआ है। सॉरी हमारा था हाँ 41,500 पे। उसको अगर हम स्टार्टिंग मॉर्निंग में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। एक मिनट, मैं इसको 41,500 करता हूँ और इसको हम टाइम। तो जब मार्केट वहाँ पे ओपन हुआ था तब आपका यहाँ पे ओआई था स्टार्टिंग में, और अब का देखेंगे तो 22 लैग है। क्यों? क्योंकि जब स्टार्ट हुआ था यहाँ से ऐड होना चालू हुआ था, एक टाइम पे यहाँ पे 41 लैग तक पहुँच गया था। फिर जो शॉर्ट कवरिंग आया वो आपको नीचे लेके गया और 22 यानी 23 के आसपास अभी क्लोज हुआ है। एडजस्टमेंट आपका कुछ 22 लाख के आसपास है। तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्या लगेगा, ओआई बढ़ा हुआ है। यहाँ पे आपको देखेगा ना 41,500 293 आपको यहाँ पे दिखेगा ओआई बढ़ा है, बट एक्चुअल में क्या है पूरे दिन में यहाँ पे कम हुआ है। जो आपको यहाँ पे डिटेल में जाके देखोगे तो पता चलेगा कि एक्चुअल में यहाँ पे कम हुआ है। पूरा इंट्राडे का मूव था, यहाँ पे कवर किया, फिर उसको यहाँ पे एग्जिट करके क्लोज कर दिया गया था। उसकी वजह से हमें मूव भी मिला है। तो आपको कभी भी नोटिस करना है कि बड़ा टारगेट बड़ा मूव के लिए तो आपको इन द मनी स्ट्राइक्स को मॉनिटर करना पड़ेगा, तो ही आपको वहाँ पे एक अच्छा सा मूव देखने को मिल सकता है। यही सबसे आसान तरीका है, क्योंकि ज़्यादातर क्या लोग करते हैं यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस में। ये आप एक बार ध्यान में रख सकते हो, पर आपका जो लाइव मार्केट में है वो आपको यही मदद करेगा। दूसरा एक ओआई और प्राइस का चार्ट भी रहता है जहाँ से भी आपको पता चल सकता है, वो भी एक अच्छी चीज़ है। जहाँ पे आप अगर मैं आईवी ज़्यादा फॉलो नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये बाकी के जो है उसी से ही मैं ट्रेड कर लेता हूँ। तो मेरा अगर सेटअप देखेंगे तो ऐसा सेटअप रहता है जहाँ पे हम यहाँ पे 41,200 का कॉल और यहाँ पे 41,500 रख देते हैं। तो ये आ गया है यहाँ पे। तो ओआई यहाँ पे देखेंगे तो कॉल में फ्रेश शॉर्ट बन रहा था और पुट में यहाँ पे शॉर्ट एग्जिट कर रहा था। सिंपल वे में यहाँ पे यहाँ पे हमें पता चलता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप भी यहाँ पे ये पेड वर्जन यूज़ करो, और वो मैंने आपको एक फ्री वेबसाइट भी दिया है, आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हो। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, तो आप वो फ्री वाला वेबसाइट यूज़ करना। जब आप प्रॉफिटेबल हो जाओ तब आप ये पेड वर्जन यूज़ कर सकते हो, नहीं तो वैसे कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आज के ये वीडियो में आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।